बार सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी देंगी ज्ञानेश कुमार को बड़ा झटका। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अब भी बंगाल की सरजमी से खत्म नहीं हुई है। सियासत अब और ज्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि काउंटिंग से ठीक पहले एक ऐसा बड़ा मोड़ आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है और खुद सीजीआई ने कहा है कि इस मामले को तुरंत सुना जाए। सवाल सीधा है, क्या बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी खेल दोबारा शुरू हो गया है? क्या काउंटिंग से पहले नियम बदल सकते हैं? और क्या इस फैसले से पूरा चुनावी रिजल्ट प्रभावित हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त सबको नतीजे का इंतजार है, रिजल्ट डे का इंतजार है, उसी वक्त नियमों और प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट से पहले नया ड्रामा। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की टीएमसी। सीजीआई ने कहा तुरंत लिस्ट करो। अगली हेडलाइन देखिए, काउंटिंग से पहले आर पार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। मतगणना में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का मामला। अब आपको एक और हेडलाइन दिखाती हूं। अगली हेडलाइन देखिए, बंगाल चुनाव नतीजों से पहले टीएमसी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। ईसी के इस नए नियम को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी याचिका। पूरा मामला आसान भाषा में समझा देती हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सीधा सीधा साफ साफ सियासी टकराव बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दे दी है जिसमें कहा गया है कि वोटों की गिनती के दौरान सुपरवाइजर के तौर पर केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को लगाया जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो राज्य के कर्मचारियों की भूमिका सीमित कर दी गई है और यही बात है, यही विवाद है जो सबसे बड़ा कारण बन गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्यों राज्य के कर्मचारी काउंटिंग से आउट कर दिए गए। यही फैसला अब पूरे विवाद की जड़ बन गया है और चारों ओर उठता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। दरअसल टीएमसी का आरोप है कि यह फैसला पूरी तरह एक तरफा है और इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उनका कहना है कि जब राज्य के कर्मचारी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, तो उन्हें बाहर क्यों रखा जा रहा है, क्यों आउट किया जा रहा है, और क्या इससे भरोसे का संकट पैदा नहीं होगा? उनका यह भी कहना है कि काउंटिंग जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में संतुलन और पारदर्शिता जो है सबसे जरूरी होती है, और अगर राज्य के कर्मचारी ही आउट कर रहे हैं आप, तो इसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी इसे निष्पक्षता के खिलाफ बता रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग और हाईकोर्ट का पक्ष भी सामने आया है। हाईकोर्ट ने क्या कुछ अपना पक्ष रखा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि काउंटिंग सुपरवाइज की नियुक्ति का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और वो केंद्र या राज्य किसी भी कर्मचारी को चुन सकती है। अदालत ने ये साफ कहा है कि काउंटिंग रूम में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई स्तर के अधिकारी और एजेंट मौजूद रहते हैं, इसीलिए किसी भी गड़बड़ी की आशंका नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष का मानना है कि अगर शामिल हो सकते हैं तो राज्य के कर्मचारियों को क्यों आउट किया, ये सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट पहले ही चुनाव आयोग के फैसले को सही ठुकरा चुका है, यानी सीधे तौर पर चुनाव आयोग को सही कह चुका है हाईकोर्ट। इसी के बाद टीएमसी ने रुख किया है सुप्रीम कोर्ट का। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि सीजीआई ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी, यानी काउंटिंग से ठीक पहले कोर्ट का फैसला आ सकता है और यही फैसला पूरे खेल को बदल सकता है। क्योंकि अगर कोर्ट ने कोई निर्देश जारी किया तो काउंटिंग की प्रक्रिया में बदलाव होने की भी संभावनाएं मानी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ने पूरे चुनाव को नया मोड़ दे दिया है। अब बड़ा सवाल और अहम सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला देता है, कोई बड़ा निर्देश जारी करता है, तो उसका सीधा असर काउंटिंग प्रक्रिया पर पड़ेगा। क्या केंद्र के कर्मचारियों की भूमिका बदलेगी? क्या नए निर्देश जारी होंगे या फिर चुनाव आयोग के फैसले को ही बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि चुनावी भरोसे से जुड़ा मुद्दा बन गया है और पारदर्शिता इसमें एक अहम पॉइंट है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा तो खारिज कर दिया गया है, लेकिन टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये मामला भरोसे की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी है जो इसे सियासी मुद्दा बता रही है, सियासी मुद्दा बनाकर लगातार मुखर होकर बोल रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो अपने फैसले को नियमों के तहत बता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद का अंतिम निर्णायक बन गया है। ऐसे में हर बयान और हर दलील का सीधा असर माहौल पर पड़ रहा है। ये लड़ाई
अब सीधे भरोसे बेनाम सिस्टम की बन गई है। काउंटिंग से ठीक पहले इस तरह का विवाद सामने आना अपने आप में बड़ा संकेत देता है, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और उसी वक्त नियमों पर सवाल उठने लगे तो ये पूरे चुनावी सिस्टम, पूरा ये चुनावी माहौल को बदल सकता है और लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल पैदा कर सकता है कि क्या प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। काउंटिंग से पहले ये विवाद बेहद अहम पर मोड़ जो है उस पर पहुंच चुका है और आखिर में जो है सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा बदलाव करेगा। क्या काउंटिंग से पहले नियम बदलेंगे या फिर अब सब कुछ इसी तरह चलेगा जैसे तय हुआ था, क्योंकि अब सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि आम जनता भी इस फैसले पर नजरें जो है पैनी रखी हुई है, क्योंकि उनके मत का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है, पारदर्शिता का सवाल है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल में चुनाव खत्म जरूर हुआ, लेकिन असली लड़ाई अब कोर्ट में शुरू हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में, और यही लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सिस्टम और भरोसे की बन गई है। अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। काउंटिंग से पहले आने वाला फैसला सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि काउंटिंग कैसे होगी, बल्कि ये भी तय करेगा कि चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कितना मजबूत रहेगा। अब सबकी पैनी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, सुप्रीम कोर्ट की दलीलों पर टिकी है, क्योंकि वही ये साफ करेगा कि काउंटिंग का खेल किस दिशा में जाएगा और क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है काउंटिंग से पहले। क्योंकि हर रोज काउंटिंग से पहले नई नई तस्वीर बंगाल की सरजमीन से मैं आपको दिखा रही हूं। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे भारी सुरक्षा बल स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात है, पूरी पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजामात हो गए हैं। इस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए वीडियो पर। देखा आपने किस तरीके से पुख्ता इंतजामात स्ट्रांग रूम के जो है बाहर कर दिए गए हैं। तस्वीरें मैंने आपको साफ दिखाई कि हर पैनी नजर अब काउंटिंग वाले डे पर ही है। सुरक्षा बल स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी तैनाती से खड़े हैं, पूरी पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजामात के साथ खड़े हैं। अब सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सीएम ममता की बात करूं तो वो भी एक्टिव नजर आ रही हैं, उनकी एक्टिवनेस लगातार दिख रही है, वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर जो है लगातार दिखती हुई नजर आ रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग हो रही है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मतलब साफ है कि इस बार काउंटिंग से पहले ही माहौल पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर पहुंच चुका है। काउंटिंग से पहले ही पूरा सिस्टम अलर्ट मोड में नजर आ गया है और ममता बनर्जी भी अलर्ट मोड में है। अब सवाल यहाँ यह भी है कि क्या ये सख्ती सिर्फ एहतियात है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरह से आरोप और बयान लगातार सामने आ रहे हैं उसने पूरे माहौल को पहले से भी ज्यादा गर्म कर रख दिया है और अब ये सुरक्षा व्यवस्था की उसी तैनाती का नतीजा भी माना जा रहा है, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। और इसके अलावा अभी जो खबर मैंने आपको बताई सिलसिलेवार तरीके से कि अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ने पूरे चुनाव को एक नया मोड़ दे दिया है, नया दिशा दे दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में कोई बड़ा फैसला देता है तो उसका सीधा असर काउंटिंग प्रक्रिया पे पड़ेगा, ये सवाल है। क्या केंद्र के कर्मचारियों की भूमिका बदलेगी, क्या नए निर्देश जारी होंगे या फिर चुनाव आयोग के फैसले को ही बरकरार रखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं देकर जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।